कौन सी धातु जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? लाल लिटमस कौन सा विलयन नीला कर देता है? जल को जीवाणु रहित कैसे बनाया जाता है? जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के लिए जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं में से बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आप देख रहे हैं अपना प्यारा छोटा सा यूट्यूब चैनल केएम विस्टा हब, जहां पर आपको टॉपिक से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आज क्वेश्चन हमने लिया है क्लास 10 साइंस से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम पूर्व में पूछे गए, 2023 में पूछे गए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? पहला ऑप्शन है तांबा। पहला ऑप्शन क्या है? तांबा। और दूसरा ऑप्शन है आपका पोटेशियम। और तीसरा ऑप्शन है सोना। और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ठीक है, तांबा को हम क्या कहते हैं? कॉपर भी बोलते हैं। पोटेशियम किससे इंडिकेट करते हैं? के से। सोना क्या होता है? AU होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या होता है? AL होता है। अगर यहाँ पे सभी मेटल की बात किया जाए तो कॉपर के बर्तन भी यूज किए जाते हैं, AU गोल्ड आभूषण बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी बर्तन और तमाम तरह के खिड़की, इस एल्यूमिनियम के बहुत सारे उपकरण यूज में किए जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि ठंडे जल के साथ अपक्रिया करने की, तो कॉपर ठंडे जल या नॉर्मल जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सोना जो है गोल्ड, ये भी रिएक्शन नहीं करता, ना एल्यूमिनियम करता है। बचता है पोटेशियम। अगर पोटेशियम की बात किया जाए तो पोटेशियम कहाँ का है? सोडियम के बाद में पोटेशियम, फिर पोटेशियम के बाद में क्या आता है? रुबिडियम, फिर आता है सीजियम। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? एक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, सक्रिय धातु जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सक्रिय धातु। ठीक है, तो ये पोटेशियम क्या करेगा? जैसे ही वाटर मिलेगा, ठीक है, तुरंत ये क्या करेगा? रिएक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा पोटेशियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी निम्नलिखित में से एल्कीन है। अब अगर एल्कीन की बात किया जाए तो अगर हाइड्रोकार्बन हम देखें, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। ठीक है, तो असंतृप्त में क्या होता है? कम से कम आपको 2 कार्बन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया है एल्कीन। क्या दिया है? एल्कीन दिया है। अगर एल्कीन की बात किया जाए तो एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H2 × 2, और यहाँ बन जाएगा फार्मूला C2 क्या बनेगा? C2H4। ठीक है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह के देखिए ऑप्शन में कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ये गलत हो गया है ऑप्शन हमारा, ABCD सीरियल वाइज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे है लाल लिटमस। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जो किसी भी बिलियन को ये बताता है कि वो बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो क्या बताता है? बिलियन की अम्लीयता या क्षारकता को बताता है। तो जो लाल लिटमस पेपर होता है, वो लाल लिटमस क्या करेगा? जब pH मान, ऐसा बिलियन जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? अरे पेन ही नहीं चल रही है,
ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा तो वो लाल लिटमस जो होगा, लाल लिटमस पेपर वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यहाँ है ऑप्शन फर्स्ट एक, ये मतलब विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा क्या है 3, ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है 6, ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। तो क्षारीय कौन सा होगा, क्षारीय होगा डी ऑप्शन, जिसका पीएच मान कितना है, पीएच मान 7 है। क्योंकि आपको पता है कि 0.1 से लेकर के 7 तक, यस 7 6.9 तक, यहाँ देख लीजिए 0.1 से लेकर के 6.9 तक जो भी विलयन होगा जिसका पीएच मान इतना होगा वो अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। लेकिन अगर यहाँ पर 7 की बात किया जाए तो 7 कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो कैसा होगा, उदासीन होगा। और 7.1 से लेकर के अगर 14 होता है तो वो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। मीन्स क्लोरीन कह रहा है, क्लोरीन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे Cl2 है, क्या है, Cl2। ठीक है, और Cl2 में क्या होता है, क्लोरीन के अगर एक एटम को देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका 7 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 287 हो जाएगा। मीन्स आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो यहाँ Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये जो बंध बना है, ये जो बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है। और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोई बंध बनता है तो उस बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला सही होगा। बी यहाँ पर क्या दिया है, एक सहसंयोजी बंध। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने में हम लोग डालते हैं, जब किसी भी फूड मटेरियल में डाल देते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिससे कि वो फूड मटेरियल फूल जाता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर क्लोरीन भी यूज किया जाता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। धावन सोडा का मतलब फार्मूला क्या होगा, Na2CO3, ये हो जाएगा धावन सोडा का फार्मूला जो कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं। फिटकरी क्या होता है, फिटकरी जल की गंदगी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, जल की गंदगी को साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उभय अपघटन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उभय अपघटन। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि पहला प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन यहाँ पर होगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया की अगर बात करें जैसे Fe है, Fe को हम क्या करें, किसे रिएक्ट करा दें, CuSO4 से रिएक्ट करा दें। इससे जब रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ Fe क्या कर रहा है, Fe Cu को रिप्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है। योगात्मक अपक्रिया की बात किया जाए तो योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा, जैसे एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन।
ठीक है। अब यहाँ पे हम किससे रिएक्ट करा दें, यहाँ से करा देते हैं H बॉन्ड X का, तो ये X जाके यहाँ पे जुड़ जाए और हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाए। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब दो अभिकर्मक मिल करके क्या बना लें, एक उत्पाद बना लें, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा X। ठीक है, तो ये होगा योगात्मक। वियोजन के लिए क्या होता है, वियोजन के लिए देखिए, वियोजन का मतलब ये हो गया जैसे हम PCl5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं PCl5, और इसको हम टेम्परेचर देते हैं, हीट कर दें, तो हीट करने पर क्या मिलेगा, मिल जाएगा PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, मीन्स एक सिंगल रिएक्टेंट था और इससे क्या मिले, दो उत्पाद मिल गए, कहने का मतलब ये टूट गया, विघटित हो गया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायो का क्वेश्चन है। बायो का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप में जाइलम का कार्य होता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम, तो जाइलम का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखें जा फार क्या हो जाएगा, जल, तो जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जल का वहन करता है, भोजन का नहीं करेगा, अमीनो अम्ल का नहीं, ऑक्सीजन का, फ्लोएम वगैरह करते हैं सब। ऑक्सीजन का वहन कहाँ से होता है, ऑक्सीजन का वहन जो है लीफ जो होती है, पत्ती होती है, उसके स्टोमेटा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वही क्वेश्चन है। टमाटर, टमाटर गलत है, बैगन पर भी नहीं है, और बैगन पर भी नहीं है। ठीक है, और मटर की अगर बात किया जाए तो मटर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और अगर सरसों की बात किया जाए तो सरसों क्या है, सरसों आपका रॉन्ग है। अगर यहाँ पे मटर की बात किया जाए तो मटर दो प्रकार का होता है, एक होती है मीठी मटर, ठीक है, और दूसरी क्या होगी, उद्यान मटर। ठीक है, तो उद्यान मटर क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में मीठी मटर भी आ जाती है और उद्यान मटर भी आ जाती है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसमें क्वेश्चन आपका सही होगा उद्यान मटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है, तो नहीं के लिए अंडाशय पाया जाता है मादा में। ठीक है, गर्भाशय भी होता है, ये भी सही है आपका। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा है, शुक्रवाहिनी नहीं पाया जाता है किसमें, फीमेल में, डिम्ब वाहिनी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सेट नंबर 1 में भी आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण कौन लेता है, पौधे लेते हैं, जितने भी पौधे होते हैं उसमें स्वपोषण होता है। ठीक है, और स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, चार चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं। एक तो हो जाता है जल, दूसरा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल भी। और फोर्थ क्या इंपॉर्टेंट होता है, CO2 गैस। ठीक है, ये चारों चीज़ें किसी भी पौधे के लिए आवश्यक होगी। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ नहीं मिलती है तो वो जीवित नहीं रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग का मतलब क्या होता है, समजात अंग का मतलब होगा कि ऐसे अंग जो आपस में बनावट या संरचना पे क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट और संरचना कैसी होती है, लगभग सेम होती है। ठीक है, और अगर बनावट या संरचना सेम होगी तो उसी को हम बोलते हैं समजात अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजात अंग। ठीक है, समजात अंग कौन से होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये गलत है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, इनमें से सभी, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जो जनन होता है वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिस्थापन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिस्थापन किया था डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।